जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार पुनः श्री हनुमान जी की वाणी गूंजने वाली है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कली हनुवाणी के दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है दो माताओं से जना। दोस्तों, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही बालक दो माताओं के गर्भ से जन्मा हो। अध्याय बेहद ही लंबा है, लेकिन हमने कोशिश की है कि कुछ मोटे मोटे ज्ञान को निकाल करके एक कहानी के रूप में आप सभी लोगों के सामने रखा जाए। तो आज की वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस अध्याय में, इस वीडियो में हम एक छोटा सा रहस्य उजागर करने वाले हैं। तो बिना समय खराब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, घने जंगल की एक शुरुआत है। दिन बहुत ही सुहाना है और मातंग समुदाय में सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन थोड़ी देर में ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। चिल्लाने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। किसकी? दो महिलाओं की, जिनका नाम है सुचेता और विचेता। ये दोनों महिलाएं आपस में लड़ती दिखाई देती हैं। एक महिला ये कहती है कि चित्त जो इनका पुत्र है, कहती है कि चित्त मेरा पुत्र है, उसने मेरे गर्भ से जन्म लिया है और मैं उसकी वास्तविक माँ हूँ। इसी के विपरीत विचेता नामक महिला भी यही कहती है कि नहीं, तुम्हें कोई भ्रम हुआ है, चित्त मेरा ही पुत्र है, मैं ही लंबे समय से उसका पालन पोषण कर रही हूँ। दरअसल किसी भ्रम के रहते ये दोनों महिलाएं गलतफहमी का शिकार होती हैं और यही समझती हैं कि चित्त मेरा पुत्र है। यदि वास्तव में देखा जाए तो चित्त जो है वो सुचेता का वास्तविक पुत्र है, लेकिन किसी भ्रम के कारण से विचेता को यह गलतफहमी होती है कि चित्त मेरा पुत्र है, और इसी के विपरीत चित्त भी सुचेता को छोड़कर विचेता की गोद में बैठा हुआ है और उसे अपनी वास्तविक मां मान रहा है। इसी के रहते बाबा मतंग इस कहानी को खत्म करने का, इस भ्रम को तोड़ने का फैसला लेते हैं। जैसी बाबा मतंग को पता चलता है कि किसी भ्रम के कारण दोनों के बीच में कलह हो रहा है, तो वो स्वयं इस चीज का पात्र बनते हुए इस समस्या का निवारण करते हैं। सुचेता बाबा मतंग को बताती है कि बाबा मतंग, आपको याद नहीं कि थोड़े समय पहले ही चित्त का जन्म हुआ है, आपने ही तो इसका नामकरण किया था और इसी के विपरीत आपने ही इससे पहला स्नान करवाया था। क्या आप भूल गए? आपको स्मरण नहीं है? इसी के विपरीत जब सुचेता की वाक्य पूरा होता है तो विचेता कहती है कि नहीं बाबा मतंग, चित्त मेरा पुत्र है, मैं ही इसकी वास्तविक माता हूँ और ये बहुत दिनों से मेरी गोद में फल फूल रहा है, खेल रहा है और मेरे द्वारा ही इसका पालन पोषण हो रहा है। लेकिन जैसे ही विचेता की बात पूरी होती है, सुचेता फूट फूट कर रोने लगती है। उसे यह लगता है कि विचेता ने उसके पुत्र पर तंत्र मंत्र द्वारा वशीकरण किया है, जिसकी वजह से चित्त अपनी वास्तविक माता को छोड़कर किसी अनजान माँ की गोद में विराजमान हो गया है। इस चीज को सुनते हुए बाबा मतंग को क्रोध आता है और वो विचेता पर क्रोधित होते हैं और यही कहते हैं कि विचेता, स्मरण रहे, हमारे चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी इस वक्त हमारी धरा पर नहीं हैं, परंतु वो जहाँ कहीं भी हैं वो अपनी दिव्य दृष्टि से आपको देख रहे हैं। सावधान हो जाइए। यदि आपने तंत्र मंत्र द्वारा चित्त को उसकी माँ से अलग किया है तो आप अपने तंत्र मंत्र को वापस ले लीजिए, ताकि चित्त अपनी वास्तविक माता के पास आ जाए, अन्यथा इसका अंजाम बहुत भयंकर होगा। बाबा मतंग की बात पूरी होते ही विचेता फूट फूट कर रोना शुरू करती है। इसी के विपरीत माता मतंग अपनी झोपड़ी के बाहर एक पत्थर पर विराजमान होती हैं, जो इन सब की बातों को ध्यान से सुन रही होती हैं, और थोड़े समय में ही माता मतंग इनके पास आकर बैठती है और विचेता की पीठ को थपथपाते हुए उसे सहानुभूति देती है। बाबा मतंग को शायद ये लगता है कि उनके पूर्वज उनसे नाराज है, तभी उन्हें इतनी छोटी सी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा। लेकिन शायद इसके अलावा उन्हें यह भी लगता है कि कोई असुरी शक्ति मातंगों को भ्रमित कर रही है, ताकि वो अपने चिरंजीवी गुरु से दूर हो जाएं। लेकिन इसी के विपरीत माता मतंग यही कहती हैं कि किसकी इतनी मजाल है, कौन सी ऐसी असुरी शक्ति है जो स्वयं चिरंजीवी गुरु पिता श्री हनुमान जी के शिष्यों के ऊपर काबू कर सके। बात इतनी बढ़ जाती है कि बाबा मतंग फैसला करते हैं कि आज की रात मैं ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर अपने पूर्वजों से मिलने जाऊंगा और इस समस्या का समाधान मांगूंगा। और उसके साथ साथ सुचेता और विचेता
और चित्त भी हमारे साथ चलेंगे। रात होने के बाद बाबा मतंग पहाड़ की चढ़ाई शुरू कर देते हैं और इसी के साथ साथ सुचेता और विचेता भी पीछे पीछे आती हैं। सबसे पहले बाबा मतंग चढ़ाई करना शुरू करते हैं। वो जिस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहे होते हैं, चढ़ने से पहले उसे एक झटका देते हैं ताकि वो इस चीज का निर्णय कर लें कि रस्सी पहाड़ की चोटी तक बंधी हुई है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ते हैं, थोड़ी दूरी तक पहुंचते हुए उनका हाथ गलती से एक दूसरी रस्सी को छू जाता है और वो उस रस्सी को छोड़ देते हैं और जो रस्सी ऊपर तक जा रही होती है वो गलती से उनसे दूर हो जाती है। अब वो बीच में फंस जाते हैं और रात का अंधेरा इतना होता है कि उन्हें अपना हाथ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। जब वो कुछ समय तक इंतजार करते हैं तो चांद की चांदनी में उनको एक रस्सी दिखाई देती है ठीक अपने चेहरे के सामने, जिसे वो कूद कर पकड़ने की कोशिश करते हैं और सफलतापूर्वक पकड़ लेते हैं। रस्सी को पकड़ने के बाद उन्हें थोड़ी सी शंका जरूर होती है, क्योंकि रस्सी का मुलायमपन और रस्सी की जो मोटाई है उसे देखते हुए उनके मन में कुछ विचार आते जरूर हैं, परंतु किसी कारण से वो इन सब चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं और चढ़ाई करनी शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते एक 60 साल का वृद्ध व्यक्ति पलक झपकते ही ऊपर चढ़ जाता है और सुचेता विचेता भी पीछे पीछे धीरे धीरे आ रही होती हैं। सबसे पहले बाबा मतंग ऊपर चढ़कर यही देखते हैं कि रस्सी का छोर आखिर कहाँ जा रहा है, कि रस्सी बंधी कहाँ है। जब बाबा मतंग रस्सी के छोर तक पहुँचते हैं तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दरअसल जिस रस्सी के सहारे वो ऊपर चढ़ रहे होते हैं वो रस्सी नहीं अपितु चिरंजीवी गुरु पिता श्री हनुमान जी की पूंछ होती है, जो उन्हें ऊपर की ओर खींच रही होती है। ये दृश्य देखकर कि वो अपने पूर्वजों से मिलने आए थे और उन्हें उस पहाड़ी पर मिले उनके पूर्वजों के चिरंजीवी गुरु स्वयं श्री हनुमान जी, इस चीज को देखते हुए बाबा मतंग भाव विभोर हो जाते हैं, रोते हैं और उनकी देह वहीं खड़े खड़े सुन्न हो जाती हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में चिरंजीवी गुरु पिता श्री हनुमान जी के मुख पर ऐसा तेज होता है मानो लाखों करोड़ों जुगनू एक साथ टिमटिमा रहे हों। इसी के साथ चिरंजीवी गुरु पिता अपने चेहरे पर एक मंद मंद सी मुस्कान लेकर आते हैं और बाबा मतंग की जो देह है, जिसने अभी अभी एक अनश्वर चीज का दर्शन किया है, एक अनश्वर चीज से जुड़ी है, वो श्री हनुमान जी की देह के साथ ऐसा व्यवहार करती है, उनके चारों तरफ ऐसे घूमती है जैसे कोई लट्टू हो। क्योंकि दोस्तों, जब एक नश्वर चीज का नश्वर से मिलन होता है तो वो एक इस तरीके से बर्ताव करती है कि यदि कोई मुख्य धारा का व्यक्ति, यदि कोई एक आम इंसान उस चीज या उस दृश्य को देखेगा तो वो यही कहेगा कि ये इंसान दिमागी तौर से बीमार है, पागल है। लेकिन उस समय यदि कोई मुख्य समाज का व्यक्ति उस पहाड़ पर होता तो उसे सिर्फ बाबा मतंग ही दिखाई देते, चिरंजीवी गुरु पिता नहीं, क्योंकि दोस्तों वो पुण्य आत्माएं ही उस महाशक्ति को देख सकती हैं, उनके तेज को झेल सकती हैं। इसी के साथ सुचेता और विचेता भी पीछे पीछे पहुंच जाती हैं। जब बाबा मतंग अपनी सुध में आते हैं, जब उन्हें चेत आती है तो वो साष्टांग प्रणाम करते हैं चिरंजीवी गुरु के चरणों में और सुचेता विचेता भी चिरंजीवी गुरु के चरणों में प्रणाम करती है। इसी सब चीजों को देखते हुए श्री हनुमान जी मुस्कुराते हैं। लेकिन जब बाबा मतंग काफी देर तक चेत में नहीं आते, वो रोते रहते हैं साष्टांग प्रणाम की अवस्था में, तो उन्हें लगता है कि शायद वो गलती कर रहे हैं और अपने आप को संभालते हुए वो चिरंजीवी गुरु को प्रणाम करते हुए यह कहते हैं, संबोधित करते हैं कि हे अंजने, मैं बाबा मतंग आपको प्रणाम करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप फिर से 41 साल बाद हमारी धरा पर पधारे हैं। इस वाक्य को पूर्ण होने की देर होती है और श्री हनुमान जी हंसते हुए कहते हैं कि बाबा मतंग, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वक्त मेरी धरती पर पधारे हैं। आप किस कारण से यहाँ आए हैं, कृपा कर कर बताइए। उसके बाद श्री हनुमान जी और बाबा मतंग में कुछ वार्तालाप होती है कि सुचेता और विचेता को किसी कारण से गलतफहमी हो गई है कि चित्त उनका पुत्र है और चित्त भी अपनी वास्तविक माता को भूलकर विचेता की गोद में है। कृपा कर कर इस समस्या का समाधान दीजिए कि चित्त की वास्तविक माता कौन है। जैसे ही ये वाक्य पूरा होता है, श्री हनुमान जी चित्त की तरफ देखते हैं मुस्कुराते हुए और उससे पूछते हैं कि पुत्र, तुम्हारी वास्तविक माता कौन है, तुम कौन हो और आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब बाबा मतंग श्री हनुमान जी से ये प्रश्न करते हैं कि श्री हनुमान जी, अंजनेय ये तो एक छोटा बच्चा है, ये आपके सवाल का जवाब कैसे देगा, तब इस चीज को
को श्री हनुमान जी पूर्ण करते हैं कि बाबा मतंग, भले ही इस बच्चे की देह छोटी है परंतु इसकी आत्मा सदियों से जन्म लेती आई है। ये आपके बराबर बड़ी हो सकती है और वृद्ध भी हो सकती है, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। इसी के विपरीत श्री हनुमान जी पुनः चित्त से पूछते हैं कि तुम्हारी वास्तविक माता कौन है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसी के साथ श्री हनुमान जी वहां पर एक चमत्कार करते हैं। वो अपनी पूंछ का आकार धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देते हैं और चित्त भी एक टकटकी लगाए उनकी पूंछ को देखता रहता है। धीरे धीरे वो सम्मोहित हो जाता है उनकी पूंछ को देखते हुए और धीरे धीरे उसकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। थोड़े समय में ही चित्त चिल्लाना शुरू कर देता है, जैसे बच्चे आमतौर पर चिल्लाते हैं। ऐसा लगता है कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो परंतु किसी को भी उसकी बात समझ में नहीं आती। श्री हनुमान जी चित्त की आंखों में देखते हैं और धीरे धीरे वो चिल्लाने की आवाजें एक ऐसी भाषा में तब्दील हो जाती हैं जिसके साक्षी बाबा मतंग और सुचेता विचेता बनती हैं। दरअसल चित्त अपने पिछले जन्मों के बारे में बता रहा होता है कि वो अपने पिछले जन्म में एक साधु था। यहाँ से इस अध्याय का बहुत ही रोमांचक दौर शुरू हो रहा है। चित्त अपने पिछले जन्म में एक साधु था जो सत्य की खोज में निकल पड़ा था और चलते 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 इतना दूर पहुंच गया था कि उसकी देह अचेत होने वाली थी, क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी। वो थक चुका था चलते चलते। चलने के कारण जब वो एक गांव में पहुंचता है तो उसे अपनी दाहिनी ओर एक कच्चा मकान दिखाई देता है जिसमें एक नीम का पेड़ होता है और उस नीम के पेड़ के नीचे एक बालक चारपाई पर विराजमान होता है। पानी की खोज में वो साधु वहां जाता है और उस बालक से कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे पीने के लिए पानी का गिलास मिलेगा। परंतु बालक उसकी बात को अनसुना कर देता है, क्योंकि बालक अपने ही विचारों में कहीं खोया होता है। लेकिन पुनः ये प्रश्न दोहराने के बाद बालक वहां से खड़ा होकर अंदर झोपड़ी में चला जाता है। लेकिन बहुत समय तक जब बालक बाहर नहीं आता, वो साधु झोपड़ी के अंदर जाता है, लेकिन झोपड़ी के अंदर जाते ही उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं, क्योंकि झोपड़ी में अंधेरा ही अंधेरा होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन थोड़े समय में ही जैसी रोशनी पड़ती है, सूरज की किरणें झोपड़ी के अंदर आती हैं, तब उसे कुछ दृश्य दिखाई देता है जिसे देखकर वो वहीं सुन्न खड़ा हो जाता है। झोपड़ी के अंदर एक टूटी फूटी चारपाई पे एक महिला लेटी होती है, दर्द से कर्रा रही होती है, जो मृत्यु शैया पर विराजमान होती है। दरअसल ये महिला इस लड़के की माता होती है, जो एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त होती है जिसकी वजह से उसकी बहुत जल्दी मृत्यु होने वाली है। इस दृश्य को देखते ही साधु की प्यास ज्यों की त्यों मर जाती है। लेकिन उसी के विपरीत बालक रसोई घर से पानी का गिलास लेकर आता है, लेकिन साधु उस दृश्य को देखते ही वहां पर सुन्न हो जाता है। जब उसे चेत आता है तो उसे पता लगता है कि बालक उसके पास पानी का गिलास लेकर खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो पानी का गिलास लेने की कोशिश करता है, बालक के हाथों पर उसे एक काला निशान दिखाई देता है जो जले होने का संकेत देता है। वो उससे पूछता है कि बालक, ये तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? तो बालक कहता है कि खाना पकाते वक्त मेरा हाथ जल गया। भला इतनी छोटी उम्र में एक बालक माता पिता को भोजन बनाकर खिला रहा है, ये कैसा संभव है? जब वो साधु पूरी झोपड़ी में अपनी नजर दौड़ाता है तो उसे कुछ टूटे फूटे बर्तन दिखाई देते हैं और कुछ फर्नीचर दिखाई देता है। साथ ही उसे एक कोने में श्री हनुमान जी का चित्र दिखाई देता है जो काला पड़ गया होता है, और उसी चित्र के नीचे एक टूटा हुआ दिया दिखाई देता है। साथ ही कुछ दर्द की दवाइयां दिखाई देती हैं, क्योंकि अक्सर गांव के लोग दर्द निवारक गोलियां खाकर ही अपनी समस्या का समाधान करते हैं। जैसे ही उस साधु की आंखें उस चित्र से मिलती हैं तो वो श्री हनुमान जी से मन ही मन न जाने क्या बातें करता है कि आपके होते हुए आपके भक्तों को इतना कष्ट प्रभु। अक्सर हम कहते हैं कि आपके होते हुए आपके भक्तों को इतना बड़ा कष्ट मिल रहा है, परीक्षाएं हो रही हैं, एक औरत मृत्यु शैया पर पड़ी है, परंतु इंसान को लेखा जोखा देना पड़ता है, अपनी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। यही परीक्षाएं आगे जाकर तपस्या में बदल जाती हैं और आत्मा की जागृति होती है। ये दृश्य देखते ही वो साधु वहां से जाने की ओर करता है, लेकिन तभी गांव का काम चलाओ चिकित्सक और उस महिला का पति आ धमकते हैं। चिकित्सक अपना काम चलाओ कार्य शुरू करता है, हाथ पैर रगड़ता है, गर्म पानी मंगाता है। इतने में ही उस महिला का पति इस साधु को देखकर वहां पर आश्चर्यचकित होता है। पहले कुछ देर तो उसे देखता रहता है, लेकिन थोड़े समय के बाद उससे पूछता है कि हे साधु, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपको पहली बार देखा है। तो साधु कहते हैं, घबराइए मत, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। आप मुझे ये बताइए कि आपकी पत्नी को क्या हुआ है? तो वो कहते हैं कि मेरी पत्नी
कर्क रोग से संग्रहित है, कि मेरी पत्नी कैंसर से पीड़ित है और अपनी आखिरी स्टेज पर है और बहुत जल्दी मृत्युशैया को प्राप्त होने वाली है, इसकी मौत होने वाली है क्योंकि इस समस्या का कोई इलाज नहीं है। ये बात सुनते ही साधु को बहुत दुख होता है और न जाने वो मन ही मन श्री हनुमान जी के चित्र को देखते हुए न जाने क्या क्या बातें करता है, उन्हें ताने उलाहने देने शुरू कर देता है और क्रोधित होकर बिना पानी पिए ही वो घर से बाहर आकर वापस निकल जाता है। ये दृश्य दोस्तों वहां खत्म हुआ। जब साधु घर से बाहर निकलते हुए ठीक उसी रास्ते पर गांव से बाहर जाता है तो उसी समय उसकी देह अचेत होकर वहां गिर जाती है, क्योंकि वो प्यासा होता है, लंबे समय से चलता आ रहा होता है और वो वहीं गिर जाता है। उसके बाद जब थोड़े समय में उसकी आंखें खुलती हैं तो वही पति पत्नी उसे वहीं मिलते हैं जहां पर बच्चा लेटा हुआ होता है। ठीक उसी चारपाई पर वो साधु अपने आप को लेटा पाता है और जो महिला जो थोड़े समय पहले मृत्युशैया पर होती है वो बिल्कुल स्वस्थ होती है। इस दृश्य को देखते हुए वो साधु चौंक जाता है। जब उस महिला का पति उस साधु को पानी पिलाने के लिए पानी का गिलास उसके होठों तक लाता है तो साधु पानी का गिलास ग्रहण करता है। इसी के विपरीत वो उसे बताता है कि थोड़े समय पहले मैं आपके घर आया था, आपकी पत्नी मृत्युशैया पर थी। और इस वाक्य को पूर्ण होते ही उसकी पत्नी घबरा जाती है। वो सब लोग चौंक जाते हैं कि ये आखिर साधु क्या कह रहा है, इसने भगवे कलर के वस्त्र धारण करे हुए हैं, अपितु ये हमें डरा रहा है। लेकिन इसी के विपरीत वो फिर यही कहता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं थोड़े समय पहले आपके घर पर आया था, आपका एक बेटा भी है, उसके हाथ पर जले हुए का निशान भी है और मैं ये भी दावा कर सकता हूँ, ये भी साबित कर सकता हूँ कि आपके घर में श्री हनुमान जी का एक चित्र लगा हुआ है और उसी के नीचे दर्द निवारक गोलियां पड़ी हुई हैं। इन सब वाक्यों को सुनते ही पति पत्नी और अपने बच्चे को उनके चरणों में गिराकर साष्टांग प्रणाम करते हैं और यही कहते हैं कि बाबा आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो भूत वर्तमान भविष्य सब दिखाई देता है, कृपा कर कर हम दरिद्र लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारा कल्याण करें, हमें डराइए मत। लेकिन उसी के बाद जब साधु ये सोचता है कि इसकी बातें इन लोगों को डरा रही हैं, हैरान कर रही हैं, इसी के विपरीत वो साधु पुनः एक प्रश्न दोहराता है कि आपके पुत्र ने मुझे बताया था कि खाना बनाते वक्त उसका हाथ जल जाता है। लेकिन इस वाक्य को सुनने के बाद उसकी माँ डर जाती है और अपने पुत्र को गले लगाकर यह कहती है कि भला मेरे होते हुए इस बच्चे को भोजन पकाने की क्या आवश्यकता है। मैं मानती हूँ कि इसका हाथ जला हुआ है, परंतु खाना बनाने समय इसका हाथ नहीं जला, बल्कि गर्म पानी के बर्तन को छूने से इसका हाथ जल गया था। साधु अपनी बात को पूर्ण नहीं कर पाता, साबित नहीं कर पाता। इसी क्रोध में वो उस घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन पीछे पीछे वो पति पत्नी उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो उनके पीछा करने से बहुत आगे निकल जाता है और इसी समय वो एक शांत से पेड़ के नीचे विराजमान होता है, जहां ठीक सामने उसके एक बहुत बड़ा जल कुंड होता है, जहां पर भैंसे गायें नहा रही होती हैं, चरवाहे नहा रहे होते हैं, अपनी गाय भैंसों को चरवा रहे होते हैं और उसे उसी समय वहां पर बैठे बैठे लेटे लेटे नींद आ जाती है। नींद आते ही उसकी आत्मा देह को छोड़कर स्वप्न लोक में चली जाती है। स्वप्न लोक में उससे श्री हनुमान जी दिखाई देते हैं और उससे यही पूछते हैं कि पुत्र तुम इतने दुखी क्यों हो। वो साधु यही कहता है कि हे चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी, मैं इस भ्रम से तंग आ गया हूँ, मैं इस संसार के नियमों में नहीं बंधना चाहता, मैं इस संसार से इस भ्रम से छुटकारा चाहता हूँ, मैं मोक्ष चाहता हूँ। श्री हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हें ठीक सामने दो सुरंगें दिखाई देंगी, एक लाल एक हरी, जिस सुरंग में जाना चाहो जा सकते हो, जिस सुरंग में जाओगे तुम्हें उसी प्रकार का दृश्य जीने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पहले वो साधु लाल सुरंग में जाता है जहां पर उसे वही दृश्य दिखाई देते हैं जब वो गांव में एंट्री करता है। उसके बाद जब आगे जाता है तो आगे पुनः श्री हनुमान जी की आवाज उसे सुनाई देती है कि यदि तुम इस लाल सुरंग से बाहर निकलोगे तो दृश्य ज्यों का त्यों रहेगा, वो महिला मृत्युशैया पर तुम्हें वैसी की ही वैसी मिलेगी और कुछ समय तक उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन चाहो तो इस सुरंग से वापस भी बाहर आ सकते हो। तो वो साधु वापस उल्टा जब बाहर आता है उस लाल सुरंग से तो उसे वो दृश्य पुनः उल्टे दिखाई देते हैं, जहां पर वो महिला स्वस्थ होने वाली है
है और मृत्युशैया पर नहीं है, परंतु इसके साथ उसे एक पहेली मिलती है जिसे उसे सुलझाना होता है। लेकिन वो उस पहेली को बिना सुलझाए ही बीच रास्ते से ही एक हरी सुरंग में घुसने का प्रयास करता है, परंतु वो उन दोनों चीजों को छोड़कर मुख्य धारा से बाहर आ जाता है और सुरंगों के सामने आता है। फिर हरी सुरंग में घुसता है। हरी सुरंग में घुसने के बाद उसे पुनः से वही दृश्य दिखाई देते हैं, परंतु इस समय उसे ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसमें कोई भी महिला मरने वाली नहीं है, कोई भी महिला मृत्युशैया पर विराजमान नहीं है, बल्कि उसे ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि वो गांव में आ रहा है और उसे एक घर दिखाई देता है जहां पर एक अच्छा परिवार उसकी सेवा करता है और जो उनकी सेवा से प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद देता है और भोजन कर जल ग्रहण कर वापस अपने रास्ते पर चला जाता है। लेकिन साधु उस सुरंग से भी बाहर नहीं निकलता, अपितु वहां से वापस आकर फिर दोबारा से उन लाल और हरी सुरंगों के सामने आ जाता है जहां से घुसने का द्वार होता है। श्री हनुमान जी पूछते हैं कि पुत्र, तुम्हें जीवन जीने के लिए इन दोनों सुरंगों में से किसी एक को चुनना होगा, तभी तुम्हें जीवन मिलेगा, तभी तुम्हारी आत्मा वापस उस शरीर में जाएगी और तुम उठ सकोगे। लेकिन वो कहता है कि नहीं चिरंजीवी गुरुपिता, मुझे इस भ्रम से छुटकारा चाहिए, मैं इस भ्रम में नहीं फंसना चाहता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। श्री हनुमान जी इतनी बात सुनते ही अपना हाथ आगे करते हैं। साधु भी अपना हाथ आगे करके उनका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन किसी कारण से वो दृश्य धीरे धीरे धुंधला होना शुरू हो जाता है। श्री हनुमान जी उसकी आंखों से अचेत हो जाते हैं और उसी के बाद चित्त को अपनी सूजी में वापस लाने के लिए श्री हनुमान जी पुनः एक छोटा सा चमत्कार करते हैं, जिसकी वजह से ये सारा का सारा कार्यक्रम बाबा मतंग और सुचेता और विचेता के सामने जाहिर होता है। जैसे ही साधु श्री हनुमान जी का हाथ पकड़ता है स्वप्न लोक में, उसी समय उसकी आत्मा उस देह को त्याग कर एक मातंग समुदाय में एक बच्चे के रूप में जन्म लेती है, क्योंकि साधु ने श्री हनुमान जी से एक आग्रह किया कि मैं इस भ्रम से छुटकारा चाहता हूँ, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। और दोस्तों, जो आत्मा मोक्ष प्राप्त करना चाहती है वही आत्मा श्री हनुमान जी की कृपा से मातंग समुदाय में जन्म लेती है और वहीं से मोक्ष प्राप्त करके भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में मुक्ति सागर में घुलकर विलीन होती है। श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से उस साधु ने चित्त के रूप में वहां पर जन्म लिया। इसलिए जो पहेली वो उन दोनों सुरंगों में छोड़कर आया था, उसी वजह से यहाँ पर भी वो इन पहेलियों का हिस्सा बन रहा है। इसलिए वो दो माताओं का बारी बारी पुत्र बन रहा है, उसे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ वहाँ अधूरी रह गई थी वो चीज़ यहाँ पूर्ण हो रही है। इसलिए इन सब चीज़ों को चलते हुए उसकी आत्मा ने यहाँ जन्म लिया है मातंग समुदाय में, और जिसके रहते उसे मोक्ष प्राप्ति में आसानी होगी। श्री हनुमान जी अपना वाक्य पूर्ण करते हैं और बाबा मातंग और सुचेता और विचेता श्री हनुमान जी के द्वारा प्रदान किए गए इस रहस्यमय ज्ञान को समझकर सब चीज़ों से दूर होकर उनके चरणों में समर्पित हो जाती हैं और उन्हें बहुत खुशी मिलती है कि उनका बेटा बारी बारी दो माताओं का पुत्र बनेगा और उसे अंत में मोक्ष प्राप्त होगा। अब बारी आती है इस अध्याय का रहस्य खोलने का। जब हमने बताया कि दो महिलाएं जिनका पुत्र चित्त है, आप सभी लोगों ने सोचा होगा कि ये महिलाएं इंसानी होंगी, इंसान होंगे और चित्त भी एक इंसान का बच्चा होगा। नहीं दोस्तों, दो महिलाएं जो हैं ये दो वानरियां हैं। चित्त वानर का बच्चा है। दोस्तों, ये वानर कोई साधारण वानर नहीं है, अपितु चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी के सेवक हैं और मातंग समुदाय के रखवाले वानर हैं। जब चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी को प्रसाद दिया जाता है, उनके चरणों में फल अर्पण के रूप में जाते हैं, तो वो फल श्री हनुमान जी इन वानरों के मुख से ग्रहण करते हैं। दोस्तों, सुचेता और विचेता दो वानरियां हैं और चित्त एक वानर का बच्चा है, जिसने पिछले जन्म में एक साधु के रूप में जन्म लिया था और अब अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए वो मातंग समुदाय में एक वानर के रूप में जन्मा है। दोस्तों, ये एक ऐसा ज्ञान है जो आप सभी लोगों को कहीं नहीं मिलेगा और इतनी डीप जाकर डिस्क्राइब करना इट्स टोटली इम्पॉसिबल, क्योंकि दोस्तों
बहुत मेहनत लगती है। गुरु पिता श्री हनुमान जी के चरणों में बैठकर इन चीज़ों का अध्ययन करते हुए उसे वीडियो के रूप में, उसे कहानी के रूप में बाहर निकालना बहुत ही कठिन है। इसलिए दोस्तों सभी लोगों से आग्रह करेंगे, यदि आप इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, पुनः अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, उन दृश्यों को जीना चाहते हैं जिन्हें आप जी सकते हैं स्वप्न लोक में, तो कली हनुवाणी का अध्ययन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर अमेज़ॉन पर पहुंचिए और पवित्र ग्रंथ को प्राप्त करते हुए, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए इस पवित्र ग्रंथ का अध्ययन कीजिए। दोस्तों इसी के साथ वीडियो यदि आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बहुत जल्द हम आप सभी लोगों के साथ धीरे धीरे उन अध्यायों को और उस महाज्ञान को जोड़कर एक मिश्रण के रूप में आप सभी लोगों के सामने एक वीडियो के माध्यम में अवश्य लेकर आएंगे। क्योंकि दोस्तों अध्याय बहुत बड़े हैं, इसलिए बहुत समय लगता है उन्हें ठीक से समझने में, आज्ञा लेने में, और जब आज्ञा मिलती ही तभी वीडियो बनती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष हो जाएंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नई रहस्यमयी चीज़ों के साथ, गुरु पिता की आज्ञा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग।